नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहु के गोचर की, जो आज 30 अक्टूबर को होने वाला है। हम सभी राशियों पर और सभी लगन पर इसकी चर्चा करेंगे कि किस राशि या किस लगन पर जब यह गोचर ट्रांजिट करेगा, अपने जिस भाव में ट्रांजिट करेगा, वहां से क्या इफेक्ट और क्या यह संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपनी आने वाले लाइफ में 18 महीनों में क्या करना है। अब ये कुछ राशियों के लिए तो बहुत फलित है, कुछ राशि के लिए ये थोड़े से संकेत दे रहा है कि उनको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना पड़ सकता है या फिर कुछ उन्हें परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं। मैं उनको रेमेडी भी दूंगा कि ताकि जो आने वाली परेशानियों को वो फेस कर सकें और रेमेडी के सहारे से या रेमेडी के यूज से अपने इस गोचर को अच्छा कर सकें। एक्चुअली प्लैनेट आपको रिजल्ट ऑफर करता है आपकी लाइफ में, तो वो रिजल्ट हम नेगेटिव ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ग्रह एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है जो हमें रिजल्ट ऑफर करने आया है। तो अब मान लीजिए मेष लगन में इस समय राहु कहां ट्रांजिट करेंगे, इनके 12th हाउस में। अभी हम मेष राशि या लगन की बात कर रहे हैं, आप राशि या लगन दोनों से वीडियो को देख सकते हैं। मेष लगन में राहु ट्रांजिट करेंगे अपने 12th हाउस में। राहु जो अब गोचर करने जा रहे हैं मीन राशि में, तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए यह ट्रांजिट बहुत बढ़िया रहेगा। बढ़िया कैसे? क्योंकि राहु फॉरेन रिलेटेड कार्य करने में सक्षम है। फॉरेन रिलेटेड जुड़े हुए किसी भी कार्य को आप करना चाहते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं, तो मेष राशि वालों के लिए यह ट्रांजिट बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। और यह भाव खर्च का भी है, तो राहु आपके खर्च भी करवाएगा। खर्च किस जुड़े हो सकते हैं? जैसे राहु की पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है, घर पर खर्च करवा सकता है। फॉरेन में आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, वहां प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो वहां खर्च हो सकते हैं आपके। और एक बात, एक मैं इनको सूत्र दे देता हूं, अपनी माता की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि 12th हाउस आपका हॉस्पिटल का भी है, हॉस्पिटल का भी है। और मैं इनको रेमेडी भी आपको बताऊंगा। हॉस्पिटल का होने के कारण आपकी माता की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर पंचम दृष्टि पड़ रही है वहां पर। या फिर आप अपने बच्चों को फॉरेन भेजना चाहते हैं स्टडी रिलेटेड, तो बहुत बढ़िया है। और इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस में, नौकरी के भाव में। तो यहां पर क्या हो सकता है कि जो लोग काफी समय से कोशिश कर रहे थे फॉरेन जाने की, नौकरी से जुड़े कार्य करने की, नौकरी रिलेटेड जाने के लिए, उनका वीजा बार बार नहीं लग पा रहा था, तो अब राहु जब 30 अक्टूबर के बाद यहां गोचर करेंगे उनके 12th हाउस में, तो उनका वीजा अप्लाई हो जाएगा और वह नौकरी के लिए बाहर जा सकते हैं। राहु का 9th एस्पेक्ट आपके पड़ता है 8th हाउस में। अब यह क्या दर्शाता है? ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है 8th हाउस। 8th हाउस जो है आपका मेन ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च वर्क, जो लोग इनकम टैक्स और अपना विजिलेंस के कार्य में हो, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य में हो, तो उन लोगों को कार्य में अपने अपने व्यवसाय में ट्रांसफॉर्मेशन करने का बहुत बढ़िया समय मिलेगा। हो सकता है वो फॉरेन निकल जाए अपना, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मेष राशि के लिए राहु का गोचर तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे इसमें हम लोग जब कुंडली में 4 8 12 की बात करते हैं, अगर इसमें पाप ग्रह बैठ जाए तो वह उस फल, उस भाव को अच्छा कर देता है। अब 12वां जो भाव है, किस चीज का भाव है? विदेश का, हॉस्पिटल का, मेडिटेशन, आइसोलेशन, दान, आपके जितने भी आप देने का कार्य करते हैं वो 12th हाउस करता है। और वहां बैठा कौन है? राहु। तो ऑटोमेटिकली आपके लिए जो ये गोचर है बहुत बढ़िया रहेगा मेष राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि का जो यह गोचर होगा ये कैसा रहेगा? वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं राहु इनके 11th हाउस में। 11th हाउस में गोचर का मतलब क्या है? जितनी इच्छाएं हैं सब पूरी करेंगे, सब पूरी करेंगे, लेकिन कैसे? एकदम से। राहु क्या है?
एक्सीडेंटल कोई चीज करता है, इवेंट को किसी भी तरीके से करना है तो एकदम से करेगा। आप कहेंगे लाइफ में मेरी इच्छा थी कि मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं घर लेना चाहता हूं। वृषभ राशि या वृषभ लगन वालों के लिए इच्छाओं की पूर्ति इनके एकदम से होगी, इनको समझ ही नहीं आएगा। हो सकता है ये अभी बहुत कुछ फेस कर रहे हो और सोच भी नहीं पाएंगे कि हमारे साथ ऐसा हो सकता था। राहु की पंचम दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके 3rd हाउस में। छोटी छोटी यात्राएं भाई बहन के साथ करेंगे तो उतने आपको गेन्स मिलेंगे ऑटोमेटिक, जो राहु बता रहा है। स्टडी रिलेटेड बच्चों के साथ या फिर अपने लव पार्टनर के साथ आप कह सकते हैं, या किसी जुड़े हुए आप आर्ट में हैं, आर्ट से कोई जुड़े हुए कार्य में आप छोटी छोटी यात्राएं करेंगे तो उतना आपका गेन्स बढ़ेंगे, उतने आपके गेन्स बढ़ेंगे। सप्तम दृष्टि कहां पड़ रही है? 5th हाउस में। मतलब जो लोग टीचिंग में हैं, जो लोग टीचिंग का बिजनेस करते हैं या टीचिंग की नौकरी करते हैं, टीचिंग को उन्होंने अपने डेली रूटीन का बिजनेस है उनका। जैसे हम लोग ट्यूशंस देते हैं तो ट्यूशंस में हम लोग डेली उनको पढ़ाते हैं, डेली इंटरेक्शन होता है हमारा क्लाइंट के साथ, तो उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, टीचिंग वालों के लिए। 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपका विवाह के भाव पे, 7th हाउस में। तो जो शादी नहीं हो पा रही थी जिन लोगों की, उनके एकदम से ऐसे ग्रह बैठेंगे कि वो लोग कहेंगे यार इतनी उम्र हो गई अब शादी नहीं हो रही थी और अब एकदम से इतने रिश्ते आने लग गए। क्योंकि राहु क्या है, एकदम से आपको पल भर में पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया। पिछले 18 महीने में इतनी आप लोगों ने फेस किया इतना कुछ, लेकिन अब एकदम से आपका टाइम आपके साथ ऐसा देगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो राहु जो है आपके गोचर में भी बहुत बढ़िया काम करेगा वृषभ लगन वालों के या वृषभ राशि के। अब मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए जो गोचर करेगा उनके 10th हाउस में कर रहा है। एब्सोल्युटली अ परफेक्ट प्लेसमेंट ऑफ राहु इन द 10th हाउस, इट एब्सोल्युटली फाइन। मतलब 10th हाउस में अगर राहु गोचर कर जाए तो सिर्फ आपको एक काम करना है। मिथुन राशि वालों के लिए मैं बता दूं, अपने बिजनेस को जितना एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उसको बढ़ाने की सोचेंगे या कोशिश करेंगे, तो राहु आपको उतना ही फल देगा। राहु एक्सपेंशन का कारक है। राहु आपके माइंड को ऐसा थॉट में बदल देगा कि आपको अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जाना है। और अगर आप ये काम करेंगे, ये काम आप करेंगे, तो आपका बिजनेस इस 1-1.25 साल में उस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा जहां तक आपने सोचा नहीं होगा, मिथुन राशि वालों के लिए। अब यहां पर राहु की प्लेसमेंट कैसे बढ़िया होती है देखिए। यहां पर बैठ के कौन से भाव को देख रहा है? 2nd हाउस को देख रहा है, बैंक बैलेंस के भाव को देख रहा है। अगर आप अपने बिजनेस की ग्रो करेंगे, बिजनेस को ग्रो करने में एफर्ट्स लगाएंगे, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा मिथुन राशि के लिए। और साथ में सप्तम दृष्टि कहां डाल रहा है? प्रॉपर्टी के हाउस में। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, ऑटोमेटिकली आपको प्रॉपर्टी बन जाएगी। गाड़ी लेना चाहते थे, गाड़ी मिलेगी। घर की सुख शांति में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु क्या है? भ्रम पैदा करता है। भ्रम पैदा करता है, तो घर की सुख शांति में आपको ध्यान देना है। और 9th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? आपके 6th हाउस में। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा नौकरी में। कर्ज आपके खत्म होंगे मिथुन राशि वालों के लिए, कर्ज बिल्कुल खत्म होंगे। शत्रु ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अगर बनेंगे भी तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और साथ में आपकी नौकरी रिलेटेड में आपको इतना भाग्य का साथ मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते मिथुन राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि में राहु आपके गोचर करेंगे 9th हाउस में। 9th हाउस में गोचर करेंगे राहु आपके। अब यहां पर क्या होगा? भाग्य ऐसे साथ देगा, एकदम से ऊंचाई पे, एकदम से निचाई पे, कर्क राशि वालों के लिए। क्योंकि कहां बैठ गया इस समय? राहु जो बैठा है आपके त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है। त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव में बैठने का मतलब क्या हुआ कि भाग्य को थोड़ा सा प्रबल कम करता है। उसमें जो भाग्य का साथ है आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। उसको आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहां से पंचम दृष्टि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सप्तम दृष्टि आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके पराक्रम पे, और नवम दृष्टि आपके
बुद्धि पर डालता है। तो मतलब कर्क लगन या कर्क राशि वालों के लिए मैं एक बात बता दूं, आपको इस समय 1-1.25 साल में बहुत भ्रम ऐसे पैदा होंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, जो आप मेहनत कर रहे हैं वो बेकार है, जो आप पढ़ रहे हैं वो बेकार है। आपका लव पार्टनर के साथ जो भी है, जो लव पार्टनर है आपके, उनके साथ लव रिलेशन है, उनके साथ आपके डिस्प्यूट पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका इलाज क्या है कर्क राशि वालों के लिए? इलाज यहां पर यह है, जितना आप धर्म कर्म या धार्मिक यात्राएं करेंगे, या फिर आप लोग जितना अपने पिता के साथ धार्मिक यात्रा करेंगे, उतना आपका राहु स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि 9th हाउस क्या है? लंबी दूरी की यात्रा है। अगर वो आप, और ऊपर से त्रिकोण भाव है, जितना धार्मिक यात्रा करेंगे उतना आपका राहु की जो प्रबलता है वो कम हो जाएगी। यह चीज समझने की है। वरना राहु आपके बुद्धि, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके पराक्रम को, और साथ में आपके लव पार्टनर, आपके अंदर जो एक आर्ट है उसमें एक भ्रम पैदा, फिकल माइंडेड कर देगा आपको कि यार मैं कर सकता हूं या नहीं, ये मैं ठीक कर भी रहा हूं या नहीं। ये गोचर में आपको ये बड़ा ध्यान से रहना है। अब राहु आपके, बात हम करते हैं सिंह लगन, सिंह जातक। सिंह जातक के लिए राहु गोचर करेंगे उनके 8th हाउस में। 8th हाउस सबको डराने वाला हाउस। अब उनको क्या करना है? अब राहु यहां पे बैठ के उनको क्या करेंगे? जो लोग तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, एब्सोल्युटली परफेक्ट टाइम फॉर देम। बहुत बढ़िया टाइम रहने वाला है उनके लिए। जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। जो लोग अपना नॉर्मल व्यवसाय करते हैं कि 8th हाउस से उनका कोई रिलेशन नहीं है, उनके लिए क्या हो सकता है? यह घर पीड़ा का होता है। कि पीड़ा किस रिलेटेड आएगी? खर्च रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, घर की सुख शांति, प्रॉपर्टी रिलेटेड। ये बहुत दिक्कत वाली बात है सिंह लगन के लिए। अब सिंह लगन वालों के लिए रेमेडी मैं आपको बता देता हूं, बहुत बढ़िया रेमेडी रहेगी। अब ये आपको राहु की एनर्जी क्या कह रही है कि मैं 12th, 2nd और आपके 4th हाउस को इफेक्ट देने वाली हूं 8th हाउस से। मतलब पीड़ा के घर से आपको 3 घरों को पीड़ा देगी। तो आप क्या कर सकते हैं? इसका सीधा सा एक फंडा बताता हूं। अपनी माता को हॉस्पिटल लेके जाइए, वहां पर जो लोग बीमार लोग हों उनके ऊपर अपनी वेल्थ का थोड़ा खर्चा कर दीजिए। तो ये राहु आपके तीनों घरों को, एनर्जी को डिस्पोज कर देगा। राहु आपको क्या कह रहा है? घर की सुख शांति और माता का हाउस है, ये प्रॉपर्टी का हाउस है। इन रिलेटेड अगर आपको दिक्कत आती है, अपनी माता के साथ हॉस्पिटल में जाइए, अपनी वेल्थ का थोड़ा सा खर्च कीजिए, तो ये तीनों घर अलाइन हो जाएंगे आपके ऑटोमेटिकली। राहु ने आपको वैसे भी भेजना था, लेकिन अब आप खुद चले गए, आप खुद अपनी वेल्थ से कुछ पैसा खर्च कराए, तो राहु के वहां पे एनर्जी अलाइन हो गई ऑटोमेटिक। तो अब राहु के पास बचा क्या? ये आकस्मिक धन लाभ भी है, एकदम से गेन्स, एकदम से प्रॉफिट। अब आपने एक चीज को तो अपनी लाइफ में अलाइन कर लिया, तो दूसरा चीज क्या बची? लाभ, धन लाभ, ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप जिस भी चीज से जुड़े ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसमें राहु आपको परफेक्टली आपको साथ देगा। सिंह लगन के लिए ये एक रेमेडी बताई है, नहीं विश्वास तो करके देख लीजिएगा, इफेक्ट दिख जाएंगे आपको। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि, इनके गोचर करेंगे राहु 7th हाउस में। अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में थोड़ा सा इस समय अलर्ट रहिएगा। कैसे? हो सकता है कि आपके मन में उनके प्रति शक पैदा हो जाए, या आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे, रिटेलिंग का, अपने पार्टनर के साथ हैं, आप अपने स्पाउस के साथ हैं, उनके साथ आपको बड़े ध्यान से रहना है। कैसे? हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, लेकिन आपके दिमाग में उनके लिए शक पैदा हो जाए कोई, जो आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि यहां से पंचम दृष्टि कहां डाल रहे हैं? आपके 11th हाउस में, गेन्स में। 7th दृष्टि कहां डाल रहे हैं? आपके ऊपर, स्वयं लगन के ऊपर। और 9th दृष्टि कहां डाल रहे हैं? 3rd हाउस में। हो सकता है कि छोटे भाई बहन की वजह से रिलेशनशिप में डिस्प्यूट पैदा हो जाए, या फिर आपकी कम्युनिकेशन ऐसी हो जाएंगी अपने स्पाउस के साथ, वहां पर रिलेशनशिप डिस्प्यूट पैदा हो जाए।
और जो गेन्स होने थे वो डिस्प्यूट की वजह से हो नहीं पाएंगे। समझे? तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने माइंड को आपने समझाना है कि जो भी अभी ये 1-1.25 साल में मेरे माइंड में थॉट्स पैदा होंगे, मुझे उन थॉट्स के अकॉर्डिंग अपनी डेली रूटीन लाइफ में जो पहले से चल रहा था उसको कुछ चेंज नहीं करना है। पहले सिचुएशन को देखो, सोचो, समझो, तब उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। अगर आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, अब आपके लिए यहां पर क्या है, पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं आप, तो उस काम को एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए, तो राहु अपने पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा आपको। पार्टनर के साथ अपने छोटी छोटी यात्राएं पे निकल जाइए, अपने पड़ोसी के साथ छोटी छोटी यात्राओं पे निकल जाइए। आपका राहु यहाँ पे अलाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि थर्ड हाउस आपके पड़ोसी का भी होता है। छोटे भाई बहन, पड़ोसी, और साथ में आपके मेहनत का, पराक्रम, आपके एफर्ट्स का, ये रेमेडी है आपके लिए, कन्या लगन या कन्या राशि के लिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि का गोचर। तुला राशि, राहु गोचर करेंगे आपके 6th हाउस में। राहु का गोचर यहां पर क्या दर्शाता है, यह एक त्रिषेणाया भाव है। त्रिषेणाया भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाए तो फल अच्छे देता है। सिंह लगन में भी फल अच्छे देता है, लेकिन उसका जो रिलेशन था 4th हाउस से हो रहा था, केंद्र के एक भाव से हो रहा था, तो इसलिए मैंने उनको रेमेडी बताई थी 12th हाउस को लेकर। अब यहां पर तुला राशि का जो गोचर है वो उनके 6th हाउस में हो रहा है। नौकरी रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, विदेश जाना चाह रहे थे, नौकरी से जुड़े नहीं जा पा रहे थे, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो यहां से पंचम दृष्टि आपके डाल रहे हैं 10th हाउस पर, सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12th हाउस पर, और नवम दृष्टि डाल रहे हैं आपके बैंक बैलेंस में। अब यह क्या बन गया, यह बन गया आपका 2, 6, 10 का कर्म त्रिकोण बन जाता है। कर्म त्रिकोण मतलब 2, 6, 10, ये तीनों एक ही ग्रह के द्वारा रूल किए जा रहे हैं इस समय। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपके लिए सिंपल सी रेमेडी है, सिंपल सी रेमेडी। जो लोग बीमार हो ना, जो लोग बीमार हो, उनको अपने पैसों से लाके दवाई दे दो, क्योंकि छठा घर क्या है, छठा घर बीमारी का है, ये रेमेडी है। छठा घर बीमारी का है। जो भी लोग बीमार हों उनको अपने पैसों से दवाई लाके दे दो, ऑटोमेटिकली आपका 6th हाउस अलाइन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। या फिर अपने हॉस्पिटल में जाके, किसी को भी हॉस्पिटल में जाके आप किसी को भी दान दे दो, आपका ये तीनों घर अलाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जिनका भी 12th हाउस कनेक्शन बनाएगा ना राहु का, या तो उसको विदेश ले जाएगा, अगर वो विदेश ना जा पाए तो पीड़ा पैदा करेगा। पीड़ा कैसी पैदा करेगा, रातों की नींद उड़ जाएगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा बार बार, हो सकता है बिजनेस में कुछ ऐसा घाटा हो जाए कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए। तो इसको अलाइन करने के लिए क्या है, वो खुद बुला रहा है, तो उससे पहले हम खुद ही चले जाते हैं अपने आप जाके राहु की इस एनर्जी को हम अलाइन कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। और ये कब तक करना है, जब तक ये राहु का गोचर 18 महीने आपके 6th हाउस में रहेगा। शत्रु भी ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा, आपकी लाइफ में नौकरी से रिलेटेड कोई जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी खत्म करेगा। और साथ में 6th हाउस से हम क्या करते हैं, आपके कर्ज को भी देखते हैं। अगर कर्ज सर पे होगा तो कर्ज को भी खत्म कर देगा। मेनली जो ग्रह आपसे करवाना चाह रहा है, अगर हम वह नहीं करते हैं, या जो हमें वो रिजल्ट ऑफर कर रहा है कि भाई मैं आपको बिजनेस और विदेश या हॉस्पिटल या आपके बैंक बैलेंस को इस समय देख रहा हूं, अब वो नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है और पॉजिटिव भी दे सकता है। हमें पता है कि वो देख रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव रिजल्ट में चेंज कर सकते हैं अपने। हम लोग खुद ही चले जाते हैं तो क्या होगा, उसके वो बचेगा क्या, सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देने को। भाई अब नेगेटिव दे रहे थे, नेगेटिव हम खुद ही उसको ठीक कराए हैं, जाके अलाइन कर दिया है। कोई दान से किसी भी बड़े ग्रह को आप ठीक नहीं कर सकते। हाँ, आपके पॉजिटिव कर्मों में जरूर जुड़ जाता है, लेकिन जो ग्रह आपको बता रहा है कि ये कार्य आपको करना है, अगर आप वह कर लेते हैं तो उसके पास सिर्फ अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ही रह जाते हैं उस घर को देने के लिए। नौकरी में एकदम से आपके उछाल आएगा, एकदम से प्रमोशन हो जाएगी तुला राशि वालों के लिए। तो यह कार्य आपको करना है। और अपने नौकरी या बिजनेस में, ऑफिस में जहां पर है, वहां के अलमारियों पर बिल्कुल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, फर्श पे सेंधे नमक का पोचा होना चाहिए, और
अगर वहां पर आप डिटॉल या फिर हम कहते हैं फनेल, फनेल अगर आप अपने साउथ डायरेक्शन में रखेंगे, ये सूत्र है एक बता रहा हूं, 2 6 10 का सूत्र है, साउथ डायरेक्शन में रखेंगे फनेल की बोतल, तो आपके नौकरी संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स होंगे या बिजनेस में डिस्प्यूट्स होंगे वो ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ये एक छोटी सी रेमेडी बताई है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि का गोचर होने जा रहा है आपके 5th हाउस में, फिर से त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव का मतलब क्या है कि ये दोनों शुभ भाव होते हैं। जब इनके अंदर पाप ग्रह बैठ जाता है तो उसमें भी शुभता आ जाती है, लेकिन कोई भी इसको हम एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि चोर चोरी से जाता है, फितरत से नहीं जाता। तो उसके जो अपने एट्रीब्यूट्स है वो तो वहां पर देगा, आपकी बुद्धि को फिकल माइंडेड बना देगा। मतलब आपकी बुद्धि में ऐसे भ्रम पैदा करने लगेगा कि आपको लगेगा कि ये हो सकता है या फिर ये हो रहा है, लेकिन इन एक्चुअल में वो होगा नहीं। 5th दृष्टि कहां पड़ेगी? भाग्य पर। 7th एस्पेक्ट कहां पड़ेगा? आपके गेन्स पर। और 9th एस्पेक्ट कहां पड़ेगा? स्वयं आपके ऊपर। मतलब इस समय आपकी बुद्धि में सिर्फ यही चलता रहेगा कि मेरा भाग्य के साथ मुझे कब मिलेगा और मुझे गेन्स कब होंगे, मेरी लाइफ में पैसा या धन दौलत कब आएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि कहां से देख रहा है? पंचम भाव से बैठ के पंचम, नवम, 11th और 1st हाउस को देख रहा है। इसका इलाज क्या है यहां पर राहु का? राहु का इलाज यहां पर यही है, जो लोग किसी भी प्रकार का आर्ट वर्क करते हैं, कोई कला है उनके अंदर छुपी हुई, उस कला को निखारिए। कला को जितना निखारेंगे राहु आपका पॉजिटिव में बदल जाएगा। किसी के अंदर चेस खेलने की कला है, गिटार बजाने की कला है, घूमने की कला है, वीडियो बनाने की कला है, कोई इंजीनियर है तो घर पे कोई इंजीनियरिंग वर्क कर रहा है, ऑफिस में इंजीनियरिंग वर्क कर रहा है, उसके ऊपर उसको आप एक्सपेंड कीजिए, उसको आप ब्रॉड करने की कोशिश कीजिए। पढ़ने का शौक है, पढ़ाने का शौक है, उसको आप ब्रॉड करने की कोशिश कीजिए, तो राहु के यहाँ पे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स मिलेंगे आपको 5th हाउस में, और बुद्धि को भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि को थोड़ा सा सचेत रहने के लिए कहूंगा, क्योंकि राहु उनके केंद्र में है, वो भी 4th हाउस में। 4th हाउस का मतलब क्या है? माता, प्रॉपर्टी, घर की सुख शांति। अब उसमें कौन बैठ गया? राहु बैठ गया, केंद्र के भाव में राहु बैठा है। पंचम दृष्टि से कहां देख रहा है? आपके 8th हाउस को। 7th दृष्टि से कहां देख रहा है? 10th हाउस को। और 9th दृष्टि से कहां देख रहा है? 12th हाउस को। मतलब सीधा सी बात है, 8 10 12 का कनेक्शन हो गया है। 8 10 12 पीड़ा, बिजनेस और खर्च, तीनों का कनेक्शन हो गया है। हो सकता है आप प्रॉपर्टी पे खर्च करें, हो सकता है प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए आपका। इनके लिए रेमेडी क्या है? आपको अपने बिजनेस से जुड़ा और प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करना है तो उसको सीक्रेट रखिए, बिल्कुल उसको सीक्रेटली कीजिए। इनके लिए भी रेमेडी ये बनती है कि हॉस्पिटल में जाकर अपनी वेल्थ का कुछ खर्च कीजिए। खर्च करेंगे तो 12th हाउस अलाइन हो जाएगा। बचा 10th और 8th हाउस। प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, उसको आप बिल्कुल सीक्रेटली रखिए, किसी से भी शेयर नहीं करना है। 10th हाउस बिजनेस में कुछ भी चीज की ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। आप बिजनेस में कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो उसको सीक्रेट रखिए, आप उसको किसी को बताना नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि राहु क्या मांग रहा है इस समय? राहु का जो एस्पेक्ट है आपका 8th हाउस पे पड़ रहा है, तो राहु कह रहा है भाई अगर आप अपने प्रॉपर्टी में, कोई भी अपने घर में कंफर्ट जोन के लिए कुछ भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो उसको आप गुप्त रखिए। गुप्त रखेंगे तो आपका 10th और 12th अलाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अपने पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उसको भी आप गुप्त रखिए, किसी को बताइए मत, जब तक ये राहु का गोचर हो रहा है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़े कुछ कार्य करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उसको भी आपको गुप्त रखना है। और साथ में भाग्य का साथ पूरा मिलेगा, भाग्य का साथ पूरा मिलेगा, लेकिन आपको ये घर अलाइन करना ही पड़ेगा। कुछ लोग नहीं जा सकते विदेश, वो लोग प्रॉपर्टी तो लेना चाहते हैं लेकिन उसमें डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं बार बार, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? खर्च कीजिए,
दान कीजिए। दान किन लोगों को करना है? हॉस्पिटल। या फिर लोगों को मेडिटेशन करवाइए, खुद मेडिटेशन कीजिए। जितना आप मेडिटेशन आइसोलेट रहेंगे, आइसोलेट मतलब कुछ समय अपने आप को दीजिए, जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आपका फोर्थ हाउस का राहु पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स देगा, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में काम करेगा धनु लगन वाले के लिए। अब हम बात करते हैं मकर। मकर लगन के लिए या मकर राशि के लिए राहु ट्रांजिट कर रहा है इनके थर्ड हाउस में। अब यहां पर कैसा रहेगा? एफर्ट्स बढ़ा देगा। जो आप एफर्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी यात्राएं ज्यादा करवाएगा राहु। राहु का फिफ्थ एस्पेक्ट कहां पड़ता है? फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ता है आपके सेवंथ हाउस पे। मतलब अब हो सकता है कि छोटी छोटी यात्राओं द्वारा आपका जो डेली का रोजगार है वह बढ़िया चले। छोटी छोटी यात्राओं से कुछ ऐसे संजोग बने कि आपके विवाह नहीं हो रहा था, वहां पर विवाह के योग बन जाएं। थोड़ी सी मेहनत का ज्यादा फल मिलेगा। मतलब राहु क्या करेगा? मेहनत करवाएगा थोड़ी सी, लेकिन उसके फल ज्यादा देगा। पराक्रम का है ना, कोई भी चीज 10% डालोगे वो 100% ग्रो हो जाएगी एकदम से। मेहनत में अगर आपको राहु जैसे का साथ मिल जाए तो वो मेहनत को 10 से 100 गुना कर देता। मेहनत तो करवाएगा लेकिन उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे देगा। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ एस्पेक्ट आपके सेवंथ हाउस पे और सेवंथ एस्पेक्ट आपके भाग्य हाउस में। अब मतलब यहां से सीधा सीधा निकल के आ रहा है, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो आपके लिए भाग्यशाली होगा इस समय, मकर लगन के लिए, मकर राशि के लिए। इस 1-1.25 साल में आपकी शादी होती है तो वह जातक आपके भाग्य का स्वामी होगा। और गेन्स भी उसके पूरे होंगे, क्योंकि मकर लगन में क्या दिखा रहा है? मेहनत तो करवाएगा राहु, ठीक है, लेकिन विवाह, भाग्य और गेन्स, इन तीनों को उसने जोड़ दिया है। तो मतलब बहुत बढ़िया ट्रांजिट रहेगा मकर राशि वालों के लिए। सारी इच्छाएं पूरी होंगी, शादी नहीं हो रही थी वो भी होगी, बच्चों रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वो बिल्कुल ठीक होंगी, और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मकर की, शनि की दूसरी राशि इनके सेकंड हाउस में आती है। जैसे कि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, वो सही, बैंक बैलेंस बिल्कुल सही रहेगा। ओवरऑल 10th राशि मकर राशि के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए गोचर कर रहे हैं इनके वेल्थ के भाव में, सेकंड हाउस में। यहां पर क्या है? वेल्थ को ग्रो भी कर सकता है, वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वेल्थ को ग्रो भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। यहां पर जब गोचर करते हैं राहु तो आदमी को फर्श से अंश तक भी पहुंचा सकते हैं और अंश से फर्श तक भी पहुंचा सकते हैं। मतलब धरती से आसमान, आसमान से धरती। अब ओवरऑल अगर आपकी कुंडली में राहु भी यहीं बैठे हुए, ओवरऑल लगन कुंडली में आपके राहु यहां बैठे हैं और गोचर में भी राहु यहां आ गए तो बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। लेकिन अब राहु यहां बैठ के किन भावों को देखते हैं? पंचम भाव से देखते हैं कर्ज को, सप्तम भाव से देखते हैं 8th हाउस को, ट्रांसफॉर्मेशन को, और 9th हाउस से देखते हैं आपके व्यवसाय को। मतलब एक बैंक बैलेंस को चलाने के लिए जो 3 चीजें जरूरी होती हैं वो उनको देख रहे हैं। नौकरी को देख रहे हैं, फाइनेंस रिलेटेड या नौकरी संबंधित आपके फैमिली में डिस्प्यूट पैदा हो सकते हैं, ठीक है, और साथ में अपनी सप्तम दृष्टि से 8th हाउस को देख रहे हैं। मतलब क्या है? आपको स्पाउस रिलेटेड हो सकता है कोई पीड़ा हो, या फिर बैंक बैलेंस, फाइनेंस, वेल्थ को रिलेटेड आपके स्पाउस के साथ ऐसे डिस्प्यूट पैदा हो जाएं कि उससे आपको पीड़ा हो, और बिजनेस में कुछ ऐसी बात हो कि उससे आपको दुख हो। तो इसका रेमेडी क्या बनती है? इसकी रेमेडी सिंपल सी ये बनती है, राहु बैठे कहाँ हैं? सेकंड हाउस में। देख कौन से घर को रहे हैं? 6, 8, 10। तो क्या कनेक्शन बन गया? 2, 6, 8, 10 का कनेक्शन बन गया। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए
राहु की रेमेडी बनती है कि अपने नौकरी व्यवसाय भाव में, नौकरी जहां भी आप नौकरी करते हैं या आपने जो लोन ले रखा है, नौकरी करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी रिलेटेड कोई आप अपना नौकरी में अपना डॉक्यूमेंट देने जा रहे हैं, वहां पर आपको राहु से जुड़े कार्यों में ही देना पड़ेगा। तभी राहु आपके वेल्थ को बढ़ाएंगे। वेल्थ को कैसे बढ़ाएंगे? हो सकता है कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, वो लोग अगर नौकरी में अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा। फार्मेट दवाइयों के उसमें काम करते हैं, जैसे हम जैसे मैंने अभी फिनाइल का नाम लिया था, किसी भी कीटाणु वाली कंपनी में, जैसे हम लोग जर्म्स होते हैं, जर्म्स रिलेटेड कंपनी में आप नौकरी का रिज्यूम भेजेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा इस समय में, क्योंकि राहु आपको साथ दे रहे हैं। वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, नौकरी से बिजनेस में जाना चाहते हैं, अपना कोई काम खोलना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अपना कोई ये जो अपना कंपनी खोलना चाहते हैं, इस रिलेटेड राहु से रिलेटेड कंपनी खोलना चाहते हैं, तो बिजनेस में 100% लाभ मिलेगा आपको। क्योंकि इस समय राहु कह रहा है कि मैं तुम्हारी वेल्थ तब बढ़ाऊंगा जब तुम 6, 8, 12 को मेरे हिसाब से कर लोगे। जो लोग कर रहे होंगे ये काम, फार्मेटिकल में काम कर रहे होंगे इस समय, उनके लिए 100% बहुत बढ़िया जाएगा। सैनिटाइजर सुना है ना? सैनिटाइजर सुना है? सैनिटाइजर का काम जो लोग कर रहे होंगे बहुत बढ़िया रहेगा इस समय। ये भी एक सूत्र है। सैनिटाइजर क्या है? कीटाणुओं को खत्म करता है, मतलब एक तरीके का वो कीटनाशक है। तो ये मैंने आपको एक सूत्र दिया है कि जो लोग फार्मेटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनकी फार्मेटिकल कंपनी है अपनी, उनके लिए राहु का गोचर परफेक्टली फाइन रहेगा। अब बात करते हैं हम राहु की मीन राशि में। मीन राशि में राहु मस्तिष्क, दिमाग को इतना फिकल माइंडेड कर देगा। भाग्य, बुद्धि और पार्टनर तीनों से बिल्कुल निषेध अछेद कर देगा। इलाज क्या है इसका? सिर्फ एक इलाज बचता है बस, अब मेडिटेशन जितना करोगे राहु उतना आपका कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि कहाँ है? 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में। एक इंसान के दिमाग को शांति के लिए ये 3 घरों का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब राहु वहां बैठकर देखता है तो संतान भाव, बुद्धि में हर वक्त संतान के लिए ख्याल चलते रहेंगे, रिलेशनशिप के लिए ख्याल चलते रहेंगे, पार्टनरशिप में काम कर रहे थे उसके ख्याल चलते रहेंगे, अपने भाग्य को कोसते रहेंगे या भाग्य को ले रोते रहेंगे कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। सिंपल सा ये इलाज है, कुछ नहीं करना है। अपने घर में इस समय ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में या बिजनेस का भी बताऊंगा, ईस्ट डायरेक्शन में आपके कोई भी कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए इस समय। अगर यह सामान नहीं होगा तो राहु अपने इफेक्ट्स आपको दे नहीं पाएगा। घर की ईस्ट डायरेक्शन देख लो, इस समय 101% कह रहा हूं, ईस्ट डायरेक्शन में तो आपकी अलमारी हो सकती है, अलमारी के ऊपर मिट्टी होगी सबसे ज्यादा, और ईस्ट डायरेक्शन में लोहे का ऐसा सामान रखा होगा जंग लगा पड़ा हुआ। ईस्ट डायरेक्शन में देखोगे आप पेटी रखी होती है लोगों ने, पेटियों में आपका नीचे बिल्कुल कूड़ा करकट रहता है। जितना उसको साफ रखोगे राहु आपको परेशान नहीं करेगा, सीधी सी बात है। अपने ईस्ट डायरेक्शन को साफ कर लो, राहु आपको दिक्कत नहीं देगा। अपनी साउथ डायरेक्शन को साफ कर लो, राहु आपका बिजनेस बना देगा। अपनी वेस्ट डायरेक्शन को ठीक कर लो, राहु आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को ठीक कर लो, राहु आपको पीड़ाओं से मुक्त कर देगा। सूत्र दे दिया ओवरऑल सब कुंडलियों के लिए। पुरानी वीडियो में जाके देख लेना कि आपके लिए कौन सी दिशा सही है। तो राहु का यह है, छोटी छोटी बातें बताई हैं। और कई बार आप लोग सवाल करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब सवाल करते हैं सवाल का टाइम जरूर डाल दीजिए अपना, कि आपने जो सवाल पूछा है, जैसे अभी 10:35 हो रहे हैं, तो आपने अपने सवाल के आगे लिख देना 10:35 AM। हो सका तो मैं जितना आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल राहु का गोचर जिनको देखना है, सिंह, धनु और मीन राशि, इनको थोड़ा संभल के रहना है, बाकी सबके लिए ओवरऑल गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।